हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा में जिस भी किसी कैंडिडेट के पास हाथ लिखित बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको डिजिटल कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सर्च इंजन में सरल हरियाणा सर्च करना होता है। जैसे ही सरल हरियाणा हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की मेन वेबसाइट ओपन हो जाती है। यदि आप पहले से ही इस आईडी पे रजिस्टर्ड हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यदि इस पर पहले से लॉगिन नहीं है तो आप न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं पहले ही इस आईडी पर रजिस्टर्ड हूँ तो मैं लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करना होता है। इसके बाद हमें कैप्चा फिल करना होता है एंड देन सबमिट पर क्लिक करना होता है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करना होता है। इसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सर्च में बर्थ सर्च करना होता है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें परिवार पहचान क्रमांक के माध्यम से आवेदन विवरण यहाँ पर देना होता है। जैसे कि हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट पर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद जिस कैंडिडेट का आप बर्थ सर्टिफिकेट हाथ लिखित से डिजिटल कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या वह कैंडिडेट हरियाणा में फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद परिवार आईडी यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। परिवार आईडी दर्ज करने के बाद हमें क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डिटेल पर क्लिक करना होता है। इसके बाद वह व्यक्ति जिसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए तो हम यहाँ से कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर मैं नेम नोट इन द लिस्ट से ही अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इससे आप डिटेल्स, यदि आपकी फैमिली आईडी में गलत डिटेल है तो आप उसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि नेम नोट इन द लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। इस पर फिल करने के बाद आर यू श्योर, इस पर ओके हम करेंगे। इसके बाद हमें घटना की जानकारी देनी होती है। सबसे पहले हमें सेलेक्ट लैंग्वेज और बर्थ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की भाषा चुननी होती है। तो हमें यहाँ पर यदि डिजिटल तरीके से चाहिए तो हमें बाय लैंग्वेज पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हमें बर्थ ईयर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम डे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर फिल करेंगे, यदि नहीं है तो तब भी काम चल जाएगा। इसके बाद सर्च ईयर हमें नहीं चेंज करने हैं, इसे आप सेम टू सेम ही रहने दें। इसके बाद घटना का स्थान, सबसे पहले कि कैंडिडेट का बर्थ घर पर हुआ था या किसी संस्थान में हुआ था, किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट पर सिलेक्ट करने के बाद जो आपका इंस्टीट्यूट है वह अर्बन एरिया से बिलोंग करता है या रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद संस्थान का नाम हमें चुनना होता है। नाम चुनने के बाद इसके बाद स्टेट हरियाणा ऑटोमेटिक उठा लेता है और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद आप अपने हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जन्म का स्थान हमें यहाँ पर हिंदी में टाइप करना होता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन, यदि आप अपने नियर बाय का पुलिस स्टेशन जानते हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यदि नहीं जानते तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स, व्यक्तिगत विवरण, किसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए,
यहाँ पर हम कैंडिडेट की सभी डिटेल अच्छे से फिल करेंगे। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके बाद नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर ऑफ बर्थ जन्म क्रम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फादर नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद मदर नेम फिल करेंगे। यदि ग्रैंडफादर का आप नाम यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे यह ऑप्शनल है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा। यह फिल करने के बाद हमें यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करना होता है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर हमें आवेदक का नाम फिल करना होता है। जैसे अमित कुमार के पिता का नाम जो भी है हम यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेंट खुद से नहीं बन सकते। इसके बाद आवेदक का पता यहाँ पर हमें फिल करना होता है। यह फिल करने के बाद जनसंख्यिकी विवरण हमें देना होता है। जैसे कि कैंडिडेट कहाँ से बिलोंग करता है, उनका जिला कौन सा है, करनाल कर देते हैं। इसके बाद तहसील हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एरिया अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, रूरल एरिया से बिलोंग करता है। इसके बाद गांव का नाम हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट का हमें यहाँ पर आधार नंबर फिल करना होता है। इसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई पर क्लिक करना होता है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो जाता है। इसके बाद आई एग्री पर हमें क्लिक करना होता है और कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यह सभी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है। यदि आपकी इसमें कोई डिटेल गलत फिल हो गई है तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी डिटेल ओके है तो आप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आईडी प्रूफ, जिस एप्लीकेंट का आप बर्थ सर्टिफिकेट हाथ लिखी से डिजिटल कन्वर्ट करवा रहे हैं तो उस कैंडिडेट का यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट हाथ लिखित और आधार कार्ड की फ्रंट साइड एक पीडीएफ में बनाकर हमें यहाँ पर अपलोड करनी होती है। फाइल अपलोड करने के बाद सेव एनेक्जर पर हमें क्लिक करना होता है। सेव एनेक्जर पर क्लिक करने के बाद हमें मेक पेमेंट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और आप पेमेंट अपने डेबिट कार्ड या बार कोड स्कैन करके या नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।